जैसे मेरे दुख कटे सबके दुख कट जाए, जैसे मेरे दिन फिरे सबके दिन फिर जाएं। आज हम आए हैं धर्मशाला मैक्लोडगंज के पास, धर्मकोट ये जगह है, यहाँ पे विपाशना मेडिटेशन सेंटर है हिमाचल का। तो आज हमारे 10 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, सभी अभी मैत्री लेके आए हैं, तो अपना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, क्या क्या इनको एक्सपीरियंस रहा। तो शुरू करते हैं, बताइए। हाँ जी, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा सर आपका? एक तो ये बहुत ही बढ़िया जगह है और ये बहुत ही मतलब कि इंटीरियर में जगह है। ऐसी जगह तो यहाँ पे कहीं भी नहीं मिल सकती है। अच्छा। और यहाँ विपासना करने का एक अलग ही अनुभव होता है। और जहाँ हम ग्राउंड पे जाते हैं तो वहाँ पे अलग सा होता है। और ये एक बहुत ही बढ़िया जगह है। यहाँ का एक्सपीरियंस उन जगह से अलग ही होता है। ओके। सर ने बात किया विपासना का, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विपासना? पश्ना मीन देखना। जैसे मैं अभी सर लोगों को देख रहा हूँ, जहाँ आप लोग मेरे को देख रहे हो, इसको बोलते हैं पश्ना। बट इस विपासना मीन्स, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे सूरज देखिए पूरब से निकलता है और पश्चिम में छुप जाता है, जैसे हम देख रहे हैं वो पश्ना, ठीक है। लेकिन किसी साइंटिस्ट ने खोज किया कि सूरज वहीं का वहीं है, धरती उसके आसपास घूम रही है, तो इट कॉल्ड विपासना, ठीक है। तो एज इट इज़ जैसे हम देखते हैं रियलिटी को, उसको विपासना बोलते हैं। जो नॉर्मल जगत में हम जैसे देखते हैं उसको पश्ना बोलते हैं, ठीक है। तो अभी और जान, क्या सर आपका फर्स्ट कोर्स है सर? नहीं जी, मेरा फोर्थ कोर्स है। फोर्थ कोर्स है, वेरी गुड सर। तो पहले कहाँ कहाँ किए सर? पहले मैंने 3 कोर्स यहीं पे किए हैं। 3 यहीं पे किए जी बिल्कुल। ठीक है, तो कुछ बताइए, कुछ सिखाइए जो न्यू व्यू। बिल्कुल, जो पहला कोर्स करते हैं विपश्यना का या दूसरा या तीसरा, मेरा उनसे यही है कि आप इसको कंटिन्यूटी में रखिए। होता क्या है कि जब हमसे कोई शील भंग हो जाता है तो हम ये सोचते हैं कि हमने शील भंग कर दिया तो अब हम विपश्यना करने के लायक नहीं रहे, तो उस वजह से हम विपश्यना छोड़ देते हैं। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो इसको छोड़िए मत, कंटिन्यूटी में रखिए, करते रहेंगे। उसके आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि जब भी आप किसी कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको एकदम से बूम मिलेगा। आपकी जो की हुई प्रैक्टिस जो है और बीच बीच में जो आप थोड़ा बहुत टच होते रहते हैं उसके साथ, तो उसकी वजह से आपको इसमें काफ़ी बूम मिलेगा और काफ़ी प्रगति हो जाएगी आपकी जब भी आप अगला कोर्स उसको ज्वाइन करेंगे। वेरी गुड। जैसे सर ने बताया कि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखो इस जगत में इंसान पैदा हुए हैं। इंसान मीन क्रीचर, हम भी दूसरे एनिमल्स की तरह ही हैं, तो कुछ ना कुछ कमियां और खूबियां हमारे में हैं। तो हमारे को क्या करना है, उस कमियों के आगे खड़े होना है, उसको साक्षी भाव से देखना है। तो इसलिए कंटिन्यूटी वो ज़रूरी है। कुछ गलती हो जाती है तो वो चल जाता है यार, ये नहीं कि गलती होगी तो अब मैं करूँगा नहीं जी, मेरे से ये गलती हो गया, ये कहने का मतलब था सर से। अभी जानते हैं न्यू जो इन्होंने अभी फर्स्ट टाइम कोर्स किया है, क्योंकि इनका तो चलो पुराना एक्सपीरियंस है, अभी जिनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है उनसे जानना चाहेंगे। तो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी यू कैन स्पीक इंग्लिश, डोंट वरी। थैंक यू। मेरे लिए ये बिल्कुल जो कि जैसे कि एक्सपीरियंशियल लेवल पे, जैसे कि ये सब बातें हमें पता होती है कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए या ये चीज़ें करनी होनी चाहिए, पर ये रियलाइजेशन नहीं होता है। तो आई थिंक मेरे लिए ये सबसे बड़ा रियलाइजेशन यहाँ पर यही था कि वो जो एक्सपीरियंस के लेवल पे जो आया, तो वो काइंड ऑफ एक जो हम अपने आजू बाजू में एक जो बबल बना देते हैं कि हमारे लिए यही है सही, तो वो बबल जो बर्स्ट हुआ है, तो वो मेरे लिए आई थिंक सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। और मैं सभी को रेकमेंड करूँगा कि सब लाइफ में एक बार ये चीज़ एक्सपीरियंस कीजिए। धन्यवाद। लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिए, एज सुन एज पॉसिबल करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जितना कम एज का इंसान रहता है उतना ईजिली समझता भी है। और ये साधना कुछ ऐसी है कि इसके लिए हमें बड़ा दृढ़ निश्चय करना पड़ता है, जिसके लिए ज़्यादा ओल्ड एज हो जाना, उसके बाद बैठने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अभी ओल्ड एज वाले सर से पूछते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आया। सर आप बताइए, ठीक रहा आपका फर्स्ट टाइम है जी? हाँ जी, फर्स्ट टाइम सर। अच्छा चलो बढ़िया सर। और कौन कौन आया आपके साथ सर? सर हमारे साथ ये हैं नए, ये भी नए हैं, हमारे सीनियर ये जो पहले भी करते आए हैं। अच्छा, और आपके वाइफ भी आए हैं साथ, मैंने देखा? नहीं आए हैं। अच्छा, और इनकी बात ठीक है। तो फिर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा सर, कुछ सीखा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, पहली बार आए हैं, हमें सर जी ने गाइडलाइन दी, बड़ा अच्छा लगा। और ऐसा लगा जैसे कि मानो हम पिछले संसार को भूल के एक नए संसार में आ गए हैं।
तो इसके लिए हम आभारी इनके भी हैं और आभारी अपने गुरुजी की भी हैं, जिन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई, जैसे शील समाधि और प्रज्ञा के बारे में मैंने बार बार बताया, वो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। अभी बात करते हैं सेक्रेटरी जी से। सेक्रेटरी है ना सर आप? आपने बताया 6 कुछ वो है आपके कुछ, हाँ वो बताइए सर आप क्या एक्सपीरियंस है? सर्वप्रथम संजीव जी आपका धन्यवाद, आपने व्यवस्था की। आपका हिमाचल की देवभूमि और विपश्यना मेडिटेशन सेंटर धर्मशाला में हार्दिक स्वागत है, और मेरे साथियों का भी धन्यवाद। अभी विषय पे जाने से पहले एक अलग सा अनुभव हो रहा है। 50 साल बीत गए, सुबह जागो, दोपहर को खाओ और शाम को सो जाओ, यहाँ तक ही ज़िंदगी सीमित थी। कोई टारगेट नहीं था कि क्या करना है, कहाँ पहुँचना है। मुझे सद्गुरु ऐसे मिले कि उन्होंने यहाँ पहुँचा दिया मेरे को। मैं इतनी पॉजिटिविटी है, आपने स्वयं भी महसूस किया होगा कि जब हम दामा हाल में बैठते थे तो चिर परिचित विचार स्वतः ही उनसे मुक्ति मिलती थी। हमारा फर्स्ट टाइम था, बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छे साथी मिले, और 3 बातों पे बहुत अच्छा और विस्तृत बताया और समझाया गया। शील साधना समाधि, शील समाधि प्रज्ञा। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जैसे सर ने बताया कि देवभूमि हिमाचल बहुत ही पॉजिटिव भूमि है, और पॉजिटिव होने के बावजूद भी देखो हिमाचल में रहते हुए भी कुछ हिमाचल के लोग भी तब भी व्याकुल होंगे, है ना। तो भूमि के साथ साथ हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि धर्म एक्चुअली है क्या, और धर्म में हम जब आते हैं तो क्या सीख के कैसे हमारे में चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, आप IAS अब ये IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी ये हमें कुछ बताएंगे कि इनको किन्होंने भेजा और किस परिस्थितियों में ये आए। थोड़ा इनको मुश्किल पड़ रहा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है, तो क्या सीखने आए और क्या सीखा, और यहाँ से अभी अगर ये IAS ऑफिसर बनते हैं तो क्या क्या पॉजिटिव लाएंगे जनता में, क्या क्या ये चीज़ें तब्दील करेंगे, अभी बात करेंगे। मेरा नाम रौनक। जब यहाँ आने की बात हुई तो पता था कि 10 दिन तक फ़ोन से दूर रहना है, फैमिली से दूर रहना है, कुछ बोलना नहीं है, पढ़ाई वगैरह हैम्पर होगी, तो बहुत था कि यार ज़रूरी है या नहीं, करना है या नहीं। बट आफ्टर दिस कोर्स आई मस्ट से कि ये वर्थ वाइल है, ज़रूरत मैं मानता हूँ सबको करना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ओल्ड एज पे जाके करना है। मैं बोलता हूँ 18 के बाद या जब भी आप एलिजिबल हो, दिस कोर्स इज़ वर्थ डूइंग। आपकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए और क्लैरिटी के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। अभी इनका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है फिटनेस का, क्या नाम है यूट्यूब चैनल का? साहिल उत्तम फिटनेस एडवांस लेवल। हाँ, साहिल उत्तम फिटनेस एडवांस लेवल। वेरी गुड सर। तो एडवांस लेवल की फिटनेस करवाते हो सर आप, हैं? तो जैसे मैंने आपको देखा भी बैठे हुए काफ़ी फिट हो आप। तो अभी आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि फ़िटनेस में ये कैसे मदद कर सकता है, और क्या बोलते हैं, क्या क्या बेटर चीज़ें लगी आपको? जी सर, फिटनेस की अगर बात की जाए तो फिटनेस में क्या, हर एक एक्टिविटी में आप इसको अच्छी परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विपश्यना। आप अगर क्रिकेटर हैं, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स में हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, सभी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और मुझे बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ। मेरा ये 6th था और एक सेवा दी है मैंने, पर सभी लोग करें, बड़ा अच्छा होगा। हर एक्टिविटी में आप अच्छे होंगे। स्टडी में किया जाए तो मैंने MA की हुई है, तो अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। आप लोग, कोई भी लोग कर सकता है, और हर एक्टिविटी में ये आपको अच्छा लाभ देगी। धन्यवाद। अभी बात कर लेते हैं थोड़ा सेंटर के बारे में। तो अभी जब आज हम वीडियो बना रहे हैं, आज की डेट है 11 अगस्त 2021। तो 2021 अगस्त महीना है, तो हमें अभी 10th डेज है, तो एक भी दिन ऐसा नहीं गया जहाँ पे जो बारिश नहीं हुआ। डेली यहाँ पे बारिश होती है अगस्त के महीने में। जो बेस्ट डेज़ हैं यहाँ पे आने के लिए वो है
वो है अभी बारी रेन इज़ अबाउट टू कम, सभी बोल रहे हैं आने वाली है। तो बेस्ट डे जो आने के लिए यहाँ पे हैं वो अप्रैल से लेके जुलाई 15 तक हैं, और उसके बाद सितंबर के बाद, अक्टूबर में बंद हो जाता है क्योंकि काफ़ी ठंड है। और अभी देखिए आप अगस्त में नीचे कितना गर्मी होगा, और हम लोगों ने एक भी दिन बिना स्वेट शर्ट के नहीं निकाला। यहाँ पे काफ़ी ठंडा वेदर रहता है, तो इसलिए जो जब भी आप आओ अपने गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएँ साथ में, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे न्यू सादिक से, उनसे पूछते हैं इनका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुरनाम है। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? हरियाणा से, मैं करनाल से हूँ, आप चंडीगढ़ में। आपका कितना कोर्स है? ये मेरा तीसरा कोर्स है। बताइए सर कुछ एक्सपीरियंस। एक्चुअल में मतलब मैंने बहुत पहले शुरू किया था, और जैसे कि सभी ने बताया ही है कि इसमें आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है, आप अपने आप में सुधार करते हैं, अपने आप के सुधार को देख पाते हैं कि किस तरीके से आपके अंदर सुधार हो रहे हैं। जैसे मैंने पहला कैंप लगाया था तो उस समय मतलब मैं खुद भी मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब व्यसन भी करता था, नशे भी करता था, बहुत सारी चीज़ें करता था। फिर मैंने उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें छोड़ी, फिर मैंने अपने आप को सुधार किया, और उसके बाद फिर मैंने दूसरा कैंप लगाया, और अब मेरा तीसरा कैंप है। और बेसिकली मैं जैसे कि मैं एक्टर हूँ तो ये मेरे लिए और भी कारगर है, और जिस तरीके से ये सबके लिए कारगर है, कोई किसी भी फील्ड में है, चाहे कोई आर्किटेक्ट है, कोई दुकान चलाता है, कुछ भी है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हर किसी के लिए। चाहे हम मतलब अपने आप को इम्प्योर करते हैं इसके थ्रू ना, मेडिटेशन के थ्रू। मेडिटेशन की जैसे मतलब बहुत सारी फॉर्म हैं, पर ये सबसे अच्छी फॉर्म है कि जिसमें हम अपने आप को जानते हैं, अपने कर्मों को जानते हैं, अपने आप को समझते हैं। तो ये मतलब बहुत अच्छा है, सभी को करना चाहिए। थैंक यू। मेडिटेशन की बहुत सारी फॉर्म है, जैसे सर ने बात किया, तो मेडिटेशन बहुत मतलब वो फिर आगे के स्टेप आपको कैसे समझना होगा। एक एक्टिव मेडिटेशन होता है और पैसिव मेडिटेशन होता है। तो एक्टिव मेडिटेशन करने के बाद भी हमें पैसिव मेडिटेशन में जाना रहता है, तो ये डायरेक्टली पैसिव मेडिटेशन है, डायरेक्टली जाते हैं हम, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं सर से। तो सर आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड वॉकिंग स्लोली इज देयर सम काइंड ऑफ मेडिटेशन? सर वो जैसे सांस जो है 24 घंटे चलती है हमारी, सेंसेशंस हैं, हमारी रेस्पिरेशन है, और जब तक हम खुद से जुड़े नहीं, जब हम 24 घंटे चल रहे हैं सांस के थ्रू, और तो हमें खुद से 24 घंटे जुड़े रहने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे अगर मैं चल रहा हूँ, धीरे चल रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन कोशिश ज़रूरी है। सर क्या करते थे कि वॉक बहुत स्लो करते थे, तो जैसे मैंने इसीलिए क्वेश्चन पूछा कि वो भी मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन मीन्स कि आपको अपनी प्रेजेंट मूवमेंट में रहना एक तो, और जो आप कर रहे हो उसकी सेंसिटिविटी जो हो रही है आपको, सेंसेशन, वो आपको ऑब्जर्व करते रहना। इसलिए सर स्लो मेडिटेशन मतलब क्या है ना कि अब विचारों से रहित रहो, विचारों से दूर रहो, और जबकि सांस है, आपकी सेंसेशन से ये विचार नहीं है। बाकी जितनी भी चीज़ें, अगर मैं कुछ भी, कोई भी शब्द हो, चाहे वो माँ ही क्यों ना हो, है ना, जिस भी चीज़ को अपनी अनुभूति के आधार पर, सेंसेशंस के आधार पर ना पकड़ पाओ, तो वो विचार है। तो जितना हो सके, मतलब कि ये जो चीज़ है, ये असली कर्म है, खुद के साथ जुड़े रहना। जैसे खुद में खुदा शब्द खुद से आया। हम जितने भी कर्म कर रहे हैं, वो सभी कर्म कर रहे हैं डेली के पैसा कमाना, बच्चों को पालना, हर एक चीज़ करना, लेकिन जो असल कर्म है वो ये है, और इसके साथ जुड़ना, यही हमारा असली कर्म है। हमें इंसान का इतना बड़ा जो रूप मिला है, सबसे बेहतरीन रूप मिला है, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कितने बड़े बड़े जानवर हमने पकड़ रखे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे खुद से जुड़ाव के कारण ये है। जब खुद से जुड़ाव होगा, तब चाहे जीव हो चाहे निर्जीव हो, हर एक चीज़ से हमारा जुड़ाव बढ़ जाएगा। तो हम एग्जैक्टली एनिमल से हमें यही चीज़ अलग करती है कि हम कुछ प्लान करके कर सकते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। तो इसीलिए सर बता रहे हैं कि धर्म से जुड़ना कितना जरूरी है। ये सिर्फ इंसान कर सकता है, कोई भी क्रिएचर इस धरती पे इंसान के सिवाय ये तो बस अपना जो कर्म है, वो असली कर्म है, उसको साथ साथ जितने भी कर्म है, सारे कर्म जरूरी है, हमारे इंसान के बनाए हुए हैं। किसी भी चीज़ का मोह माया का त्याग करना बकवास बातें हैं कि सब एक है। तो अपना हर चीज़ के साथ साथ अपने साथ जुड़ कर रहो, अपनी डेली लाइफ, डेली रूटीन में इस चीज़ को और जोड़ो, अपने साथ जुड़ते रहो। अब सबसे जुड़ते जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं करना, किसी चीज़ को वो नहीं करना, बस जुड़ जाओ खुद से एक बार। थैंक यू सो मच। मोह माया, सर ने बोला कि मोह माया सब कुछ एक ही है। तो देखो मोह माया पे बात करते हैं थोड़ा सा। मोह का क्या होता है? देखिए जैसे पैसा है,
तो अगर आप पैसे को 24 घंटे पैसे के बारे में सोच रहे हैं वो गलत है। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन आप दाव पे क्या लगा रहे हो पैसा कमाने के लिए, सारी चीज़ें वो मैटर करती हैं, ठीक है। तो प्यार करो, मोह में मत पड़ो। प्यार का मतलब होता है कि आप उसके भले के लिए कुछ भी मतलब भले के लिए चाहोगे, लेकिन मोह में क्या होता है कि आप अपने माइंड के अकॉर्डिंगली बात करते हैं। हमारे सेकंड, आपका सेकंड कोर्स है ना? हाँ। ये सेकंड कोर्स वाले ये अपना कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे। बताइए सर। कि मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ विपश्यना का, काफ़ी लाभ मिला मुझे। विपश्यना मुझे मेरे मित्र के द्वारा मुझे बताई गई थी, ये विपश्यना कोर्स होता है, उसको फ्री में किया जाता है। और क्या 10 डे रुकने के लिए अपन मेडिटेशन, जिससे अपनी व्याकुलता दूर होती है, पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ता है। और सबसे बड़ा, मैं हमेशा बचपन से घर में धार्मिक चीज़ें रही, तो वहाँ जो लोग तपस्या करते थे ऋषि मुनि, वो देखता था मैंने, वो तपस्या में क्या करते हैं, ऐसा क्या करते हैं जिससे तपस्या मिले। तो मुझे ये पता नहीं था। जब अंदर विपश्यना में गया तब मुझे पता चला अंदर की संवेदनाएं जो दुनिया है वो अंदर है, उसको देखते हैं, उसको विपश्यना कहते हैं। जैसे उसमें कहला है अकल के पर्दे पीछे कर, किस्मत के दरवाजे खोल, उसी के तहत विपश्यना का यही मुझे पता चला। आपको कहते हैं वो पिया मिलेंगे, उसका मुझे लाभ मिला। दूसरा लाभ मिला, जैसे कोई घर वाले कुछ कह रहे हैं तो उसको साक्ष्य में अपने दिख रहा था, ये कह रहे हैं इनका मेरी भलाई के लिए कह रहे हैं, ये भी मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। तीसरा फ़ायदा मुझे मिला मेरे दोस्तों का। जैसे कोई दोस्त ने मुझसे कुछ कह दिया, मैं सोच रहा हूँ उसने कह दिया, ये कह दिया, और मैं उसमें खुद पीड़ित होता जा रहा हूँ, ये हो रहा हूँ। फिर बाद में जब विपश्यना की तो मुझे पता चला नहीं, ये मेरे अंदर की चीज़ें हैं, बाकी कुछ नहीं है। वो उसने कह दिया और चला गया, मुझे क्या, मैं वो अंदर क्यों इतना पीड़ित हो रहा हूँ, इतना क्यों व्याकुल हो रहा हूँ, इसका लाभ। और मैं विपश्यना सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा, एक बार ज़रूर आएँ, विपश्यना कोर्स करें और एक ज़रूर अपना सहयोग दें। जैसे भी आपको वो सहयोग करें, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ जो सत्य है बस वही है, कुछ नहीं है। जो आपकी सांस है उसको देखना है, बस यही विपश्यना टेक्निक है। सबका मंगल हो, सबका मंगल। सर ने बोला कि जहाँ पे रहना खाना पीना सब फ्री है, तो बड़ी अच्छी बात मैंने नोट की जो मैं बताना भूल गया था कि देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, धर्म को रास्ते में आगे चलना चाहते हैं, लेकिन उनको एक प्लेटफार्म नहीं मिलता, क्योंकि जो भी प्लेटफार्म है वो एक तो काफ़ी कॉस्टली है। तो ये एक ऐसी संस्था है कि जहाँ आके आप 10 डेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट भी रह सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई माहौल बनाते हैं कि आपको करना ही करना है, ठीक है। तो हाँ, आप 10 डेज़ रह के वो आपकी शर्त है कि आपने कुछ डोनेशन करना है, नहीं करना वो भी अप टू यू, वो कोई पूछते नहीं है। और कभी ये नहीं बोलते कि आपने नहीं किया तो आप कुछ करवाओ, चाहे 50 रुपये करवाओ चाहे 100 रुपीज़। तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप आके रह सकते हो। तो एक बार जहाँ पे आना लाइफ में बहुत ज़रूरी है यार, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। पूरी लाइफ के बारे में समझ लगता है कि धर्म क्या है, हमारा फिजिकल बॉडी कैसे काम करती है, हमारी मेंटल बॉडी कैसे काम करती है, हमारी साइकोलॉजिकल बॉडी कैसे काम करती है, हमारा कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, हमारा सब कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब समझने को मिलेंगी। ये वैसे तो सभी धर्म में मिलती हैं, लेकिन हम क्या कि थोड़े पर्दे हमारे बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, चश्मे हम लोगों ने बहुत घने घने पहन रहते हैं, इसलिए हमें ये चीज़ें समझ नहीं आती। तो अभी हम बात करेंगे पंजाब मुंडा फरीदकोट या सर क्या फिरोजपुर का लड़का। अभी इनके कितने हो चुके हैं सर कोर्स? वैसे मेरा सेकंड कोर्स है, शॉर्ट कोर्स 3-4 कर चुके हैं। 3-4, हाँ। तो अभी ये बात करेंगे, बताइए सर आप अपना। जी नमस्कार जी, मैं दिनेश चौहान फिरोजपुर पंजाब से यहाँ विपश्यना के सेकंड कोर्स में हिमाचल में आया हूँ, अपने हिमाचल में धर्मकोट में। मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो 2013 में था। तब मुझे किसी का ये भी नहीं पता था कि विपश्यना क्या होता है। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे वैसे ही गाइड किया कि आप ऐसा करो, छुट्टियों में विपश्यना करके आओ। मैंने कहा यार मैं ये परमात्मा तो मैं ढूंढने जा सकता हूँ, पर विपश्यना के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। कह रहे आप जाओ तो सही। तो मैं उनके कहने पे यहाँ पे आ गया और यही सर्च करता रहा कि परमात्मा मिलेगा कि नहीं। पर जब मैं यहाँ पे आया और मैंने 10 डेज़ का कोर्स लगाया तो एग्जैक्टली मुझे पता लगा कि परमात्मा कहाँ है और कहाँ पे है, हमारे अंदर क्या चीज़ है और परमात्मा से हमारी कैसे अटैचमेंट हो सकती है। हम जितनी भी तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, उसका मूल रूप क्या है, ये चीज़ मुझे यहाँ के पता लगी। और एग्जैक्टली अगर आपको जानना है कि परमात्मा कहाँ है और आप क्या हो
और यहाँ पे क्या चलता है आपकी बॉडी में, जिससे आपको हर चीज़ का बारे में ज्ञान हो, जो भी चल रहा है इस पूरी कायनात में, तो वो आपको विपश्यना के तरीके से ही पता लगेगा। और मैं कहना पसंद करूँगा कि चिंतन मनन से कुछ नहीं होगा। आप मेरी बात सुन के कह दी ये विपश्यना एक अच्छी चीज़ है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा आपको। आप आइए, इसे एक्सपीरियंस कीजिए, इसको अनुभव कीजिए। जब तक आप इसको अनुभव नहीं करेंगे, अपने आप आके नहीं करेंगे कुछ भी अच्छी तरीके से इसको, तब तक आपको विपश्यना के बारे में नहीं पता लगेगा। तो अंत में मैं यही कहना पसंद करूँगा कि हर इंसान को ज़िंदगी में एक बार विपश्यना करने ज़रूर आना चाहिए। शुक्रिया। यहाँ आने के लिए क्या क्या सामान चाहिए उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, और क्या बोलते हैं आगे मैं और भी वीडियो में इसको पूरा एक्सप्लोर करूँगा कि कहाँ कहाँ पे लोकेशन क्या क्या है, रूम कैसे कैसे हैं, और ब्लॉक वाइज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा और जितना हो सकेगा इस आश्रम के बारे में बताऊँगा। और ये है धर्मशाला, हिमाचल में धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट के पास। और कुछ बोलना चाहेंगे सर? हाँ ये सर कुछ लास्ट में अभी 2 शब्द बोलना चाहेंगे, जाते जाते सीनियर हैं तो इनसे भी 2 शब्द सुन के फिर चलेंगे। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये बड़ी अच्छी बातें सर ने बोली। ये जो सर ने बातें बोली है डीपली समझने का, अंडरस्टैंड करने का आपको मौका मिलेगा यहाँ विपश्यना में आके। आप एक बार पक्का ज़िंदगी में आइए। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में, फिर बनाएंगे, बाकी वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।